अब है खोजो आसपास। दिनेश चिक सरकाकर बरामदे की ओर भागा। इससे संबंधित प्रश्न है, चिक क्या है? पर्दे का काम करती है। जैसे हम पर्दा लगाते हैं ऐसे चिक को भी लगाया जाता है, पर चिक और पर्दे में फर्क होता है। तो इन दोनों में क्या अंतर है? दो वाक्य आपको इसमें खुद से लिखने हैं। आप घर में किसी भी अपने से बड़ों से इस विषय में चर्चा कर इसके दो वाक्य लिखिए कि इन दोनों में, पर्दे और चिक में, क्या अंतर होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, इसी तरह पता लगाओ कि इन दोनों शब्दों में क्या अंतर है। शब्द दिए हैं, टहनी, तना, पेड़, पौधा, घूस, चूहा, मुंडेर, चार दीवारी। अब इसके उत्तर यहां पर दिए जा रहे हैं। टहनी पेड़ की डाली, तना पेड़ का मुख्य भाग जो नीचे से ही होता है और काफी मोटा होता है। पेड़ बड़ा और मजबूत होता है। पौधा छोटा और कमजोर होता है। पेड़ में हम चढ़ सकते हैं लेकिन पौधा बहुत छोटा और कमजोर होता है। तो घूस, ये एक बड़ा होता, घूस बहुत बड़ा होता है। इसका दूसरा है चूहा, चूहा छोटा होता है। मुंडेर छत के चारों ओर उठी हुई दीवार को मुंडेर कहते हैं, जो बहुत ऊंची नहीं होती। अब चार दीवारी घर को चारों ओर से घेरने के लिए या जमीन को चारों ओर से घेरने के लिए उठाई गई ऊंची सी एक दीवार होती है। इसी का दूसरा प्रश्न है, ख। चिक सरकंडे से बनती हैं और तीलियों से भी। सरकंडे से और क्या क्या बनता है, अपने आसपास पता करके करो और लिखो। तो सरकंडे से और क्या क्या बनता है? उत्तर है सूप, जिससे चावल फटका जाता है। अनाज किसी भी तरह का हो, फटकने के काम आता है। चटाई बिछाने के काम आती है। कलम बनाई जाती है जो लिखने के काम आती है। टोकरी इत्यादि इससे बनाई जाती है। इसके बाद अगले जो प्रश्न है, क्लब बनाए। प्रश्न है, मान लो तुम्हें अपने स्कूल में एक क्लब बनाना है जो स्कूल में खेल कूद के कार्यक्रमों की तैयारी करेगा। इस क्लब में शामिल होने और इसको चलाने आदि के बारे में कुछ नियम सोचकर लिखो कि क्लब को कैसे चलाएंगे और उसमें कैसे शामिल होंगे। इसके जो नियम बनाने हैं उन्हें सोचो और लिखो। तो तुम्हारे विचार से इस क्लब को अच्छी तरह चलाने के लिए नियमों की जरूरत है या नहीं? अपने जवाब का कारण भी लिखो। दूसरा प्रश्न है, तो पहले प्रश्न को लिखते हैं कि इस क्लब में शामिल होने और इसको चलाने आदि के बारे में कुछ नियम सोचो और लिखो। क्लब में शामिल होने और इसको चलाने के बारे में कुछ नियमों को ध्यान रखना होगा। जैसे पहला, सर्वप्रथम क्लब में अनुशासन की जरूरत होती है। अनुशासन का ध्यान रखना होगा। जो क्लब का मैनेजर होगा उसकी सभी बातों को सभी लोगों को मानना होगा। खेल का अभ्यास करने के लिए प्रतिदिन सुबह और शाम को जाना होगा। क्लब की देखभाल के लिए हर महीने कुछ पैसे देने होंगे। क्लब को सुचारू रूप से चलाने के लिए सबका सहयोग होना चाहिए। इसका दूसरा प्रश्न है, तुम्हारे विचार से इस क्लब को अच्छी तरह चलाने के लिए नियमों की जरूरत है या नहीं? अगर है तो क्यों है
इसका जवाब कारण सहित बताओ। तो क्लब को अच्छी तरह चलाने के लिए नियमों का सख्ती से पालन होना चाहिए, क्योंकि तभी वह ज्यादा दिनों तक टिक पाएगा और अच्छे से खेला जाएगा। अब हम प्रश्न लेते हैं। सब्जी एक नाम अनेक। एक ही सब्जी या फल के नाम अलग अलग स्थान पर अलग अलग होते हैं। नीचे कुछ नाम दिए हैं, जैसे सीताफल, कांदा, बटाटा, अमरूद, तोरी, शरीफा। काशीफल, बैगन, नेनुआ, तरबूज, कुमड़ा, घिया। तो ऊपर जो उदाहरण दिए हैं उनसे संबंधित प्रश्न है नीचे। बताओ तुम्हारे घर, शहर या कस्बे में इनमें से कौन कौन से शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं, और बाकी नामों का इस्तेमाल किन किन स्थानों पर होता है, पता करें। यहां उत्तर दिया जा रहा है। सीताफल, कांदा, अमरूद, तोरी, शरीफा, बैगन, घिया, तरबूज। तो पहले प्रश्न का उत्तर है। दूसरा, बाकी जो बचे हुए हैं इन नामों का इस्तेमाल किन किन स्थानों पर होता है, जैसे काशीफल उत्तर प्रदेश में, कुमड़ा ये भी उत्तर प्रदेश में बोला जाता है, नेनुआ बिहार में, बटाटा गुजरात में। अगला प्रश्न है 1, 2, 3। दिनेश ने तिमंजिली इमारत की ओर देखा। जिस इमारत में 3 मंजिल हो उसे तिमंजिली इमारत कहते हैं। तो बताओ इन्हें क्या कहेंगे। नीचे कुछ सेंटेंस दिए हैं, तो उनके उत्तर देने हैं। जैसे पहला है, जिस मकान में दो मंजिलें हों, 2 मंजिला मकान। जिस स्कूटर में 2 पहिए हों, 2 पहिया स्कूटर। जिस झंडे में 3 रंग हों उसे क्या कहेंगे, तिरंगा झंडा। जिस जगह पर 4 राहें मिलती हों, जहां पर 4 राहें यानी 4 रास्ते मिलते हों उसे क्या कहेंगे, चौराहा। जिस स्कूटर में 3 पहिए हों तो उसे क्या कहेंगे, तिपहिया स्कूटर। ये प्रश्नोत्तर आपके हुए। ये सभी प्रश्न आपको उत्तर पुस्तिका में करने हैं। उत्तर पुस्तिका में अगर आसानी से मिल नहीं पा रही है लॉकडाउन की वजह से, तो आप लोग जो भी आपके पास कॉपी उपलब्ध है उसमें कर लें, या रफ कॉपी में करें, पेज में भी कर सकते हैं। और यूज्ड पेपर जो एक ओर से प्रयोग किए गए हों उसकी बैक साइड प्लेन होगी, तो उसमें भी ये उत्तर आप लिख सकते हैं। इन सब प्रश्नों के उत्तर जो भी आप राइटिंग वर्क कर रहे हैं, लिख रहे हैं, वो साफ, सुंदर और शुद्ध होना चाहिए।